सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए एलिजिबल कौन है, आप ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि कनाडा के लिए कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेस क्या होता है और कनाडा वीज़ा लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हम और भी जो इस तरह की वीडियोस लेके आएँ वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जब भी आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने की जाना है तो उससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी एलिजिबिलिटी चेक करवा सकते हैं। आप खुद भी अपनी फ़ाइल की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपनी वर्किंग प्रोफाइल से कि जो आप काम करते हैं उसके आपके पास प्रूफ क्या क्या है। आप चाहे कितना भी कमाते हैं बट आपके पास यदि उसके प्रूफ नहीं है तो वो वैलिड नहीं माने जाते, वो आपके कंसीडर नहीं होते हैं। तो आपके पास वर्किंग प्रूफ होने चाहिए, यानी उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के आपके पास प्रूफ हो। जॉब के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ क्या होते हैं? कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी आएगी, आपके अकाउंट में आएगी, तो आप अपने सैलरी स्टेटमेंट साथ में लगाएं जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है। साथ में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी से अपनी सैलरी स्लिप्स ले लें और उसी कंपनी से अपना एक लीव लेटर लें, एक एनओसी लें कि आप कनाडा में इतने दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और आपको कंपनी ने उतने दिन की छुट्टी दे दी है। तो यदि इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, मीन्स आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है आपकी वर्किंग प्रोफाइल के। तो वर्किंग प्रोफाइल आप सही तरीके से लगाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर को एक समझ आएगी आपकी प्रोफाइल की आप कोई जॉब कर रहे हो इंडिया में और आपके पास एक वैलिड रीज़न है कि आप कनाडा घूमने के बाद इंडिया वापस जाएंगे। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि जिसको हम वीज़ा दे रहे हैं क्या वो इंडिया वापस जाने वाले हैं, जिस होम कंट्री में वो रह रहे हैं, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, क्या वहीं वापस वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। यदि आप ये प्रूव कर देते हो तो आपका वीज़ा निकल जाता है। तो सबसे पहले आप वर्किंग प्रोफाइल देखें। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अकॉर्डिंग, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के आप डॉक्यूमेंट देखें, यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग के डॉक्यूमेंट देखें। इस तरीके से अपनी वर्किंग प्रोफाइल चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपने फंड्स को चेक करना कि आप काम तो कर रहे हैं, आपके पास इनकम है एक अच्छी, क्या आप अपना कनाडा का ट्रिप अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि आप कनाडा का ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका वीज़ा निकल जाएगा। वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि जब आप कनाडा में आएंगे तो कनाडा में आते वक्त आपने जो एयर टिकट लेनी है, वापसी की एयर टिकट के भी पैसे आपके पास हो, आपके पास वहाँ रुकते हुए के होटल बुकिंग के पैसे हो और वहाँ पे जो लोकल आपने टूरिज़्म करना है उस टाइम पे लोकल जो आपके एक्सपेंस होने वाले हैं वो भी आपके पास हो। तो यदि ये फंड्स आपके पास प्रॉपर होते हैं तो वीज़ा अफसर को आपकी प्रोफाइल पे विश्वास होता है। बट इसके साथ साथ एक पार्ट और होता है कि कनाडा आप जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपका जो एक्सपेंस है वो 2.5 लाख के आसपास आने वाला है। बट हम 2.5 लाख फंडिंग दिखाएंगे तो वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वीज़ा अफसर जानता है कि ये आपकी एक सेविंग है। यदि आप 2.5 लाख लगा के कनाडा में आ रहे हो घूमने के लिए तो वापस जाने के बाद भी तो आपके अकाउंट में कुछ पेमेंट होनी चाहिए, जिससे भी आप अपने जो डेली के एक्सपेंस है वो कंटिन्यू बड़े आराम से कर सकें और अपने फैमिली के जो आपके एक्सपेंस है वो भी आप बियर कर सकें, तो आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि इससे उनको ये श्योर हो जाता है कि ये पर्सन वापस इंडिया जाएगा, मीन्स अपनी होम कंट्री में वापस जाएगा। तो फंड्स जो सिंगल पर्सन के हैं वो अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास, 5 लाख तक फंडिंग बिल्कुल ओके होती है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे आपकी फंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यदि 6 लाख की फंडिंग दिखाते हैं तो बड़ी बेस्ट मानी जाती है कनाडा में। तो आपने अपनी वर्किंग प्रोफाइल भी चेक कर ली, अपनी फंडिंग भी चेक कर ली। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिससे कि वीज़ा अफसर को लगे कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो इंडिया में है वो ज़्यादा अच्छी है। उसके लिए आप सीए की रिपोर्ट लगाएं, अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स लगा दें, जो भी आपके नाम प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपके नाम है, चाहे आपके वाइफ के नाम है या आपके हस्बैंड के नाम है, तो वो डॉक्यूमेंट आप साथ में ज़रूर लगा दें। क्योंकि उससे एक प्रूफ हो जाता है कि इंडिया में आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है, एक अच्छी इनकम है और सेविंग है। मीन्स आप इंडिया वापस जाएंगे क्योंकि आपके फैमिली टाइज भी हैं और आपके फाइनेंशियल टाइज भी हैं। ये दोनों पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वीज़ा निकलने के चांस जो है वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं।
तो ये वो डॉक्यूमेंट लिस्ट है। बट इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपके पासपोर्ट की कॉपी तो लगेगी, आपकी फ़ोटोज़ भी लगनी है, आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट लगने हैं, आपने सीए रिपोर्ट्स लगानी है, साथ में आपने एक अच्छा ट्रैवल प्लान भी बना के लगाना है जिसमें आपने अपनी होटल बुकिंग्स, अपनी ट्रैवल आइटनरीज ये साथ में लगानी है। और एक कवर लेटर आप लिखेंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप कनाडा क्यों घूमने जाना चाहते हैं, क्या रीजंस हैं और वापस क्यों आएंगे और आप क्या काम करते हैं। कवर लेटर का मतलब होता है कि जो भी आपकी प्रोफाइल है उसको आप कवर करें, यानी उसके कुछ कुछ पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करें। पूरी प्रोफाइल को आपको कवर लेटर में नहीं लिखना, क्योंकि आपका कवर लेटर की जो लेंथ है वो लगभग 2 से 3 पेज की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में आपका कवर लेटर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है आपका कवर लेटर 2 पेज में भी फिनिश हो और 4 पेज तक भी चला जाए, बट एवरेज आप 2 से 3 पेज की रखने की कोशिश करें। बहुत लंबा ड्राफ्ट ना लिखें कि जो 6 से 7 पेज का हो, क्योंकि वीज़ा अफसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका बहुत लंबा कवर लेटर पढ़े। तो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, देन अपनी फाइल सबमिट कर देनी है और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक देने होते हैं। और कनाडा में जो बायोमेट्रिक होते हैं ये आपके 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, यानी आपने एक बार बायोमेट्रिक दे दिए तो आपको 10 साल तक दोबारा बायोमेट्रिक नहीं देने हैं, इनकेस आप रीअप्लाई कर रहे हो। यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो रीअप्लाई करने जाएंगे तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं देने हैं, यदि आपके बायोमेट्रिक पहले हुए हैं और 10 साल के अंदर अंदर हुए हैं तो। और यदि आपका वीज़ा लगा और आपने दोबारा फिर अप्लाई करना, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो भी यदि आपने पहले बायोमेट्रिक दिए थे तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं देने हैं, क्योंकि ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक प्रोसेस है कनाडा का। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो आपकी हेल्प करेंगी कनाडा वीज़ा अप्लाई करने में और जो आपको गाइड करेंगी आपकी वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ाने में भी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।